तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैत्रेय मुनि विदुर जी से श्री ध्रुव महाराज की ये जो कथा है बता रहे, और वे कह रहे हैं कि हे कौरव वंशी विदुर, इसलिए यहाँ पे उनको कौरव कौरव हे विदुर ऐसे उन्होंने पुकारा। जिस प्रकार बैल अपनी दाईं ओर बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे हम देखते हैं कि तेल की घानी में होता है, बैल जो है घूमती रहती है, और इस प्रकार से बीच में एक लट्ठा रहता है, से वो घूमती है। उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते रहते। तो बहुत वेग, हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जितने भी जो ग्रह है वे घूम रहे, और किसे ध्रुव तारा के बीच, जो बीच जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मध्य में कौन है, ध्रुव तारा है, ध्रुव लोक है, और उनकी सभी जो जितने भी नक्षत्र है ये ध्रुव लोक की जो है क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे, उनको मध्य में रखते हुए घूम रहे बहुत ही वेग से। इस वेग का हम इस भौतिक जगत में अनुमान नहीं कर सकते। बहुत सारे तारे हैं, तो इस ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह अत्यंत वेग से यात्रा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के कथन से पता चलता है कि सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकंड, मतलब एक चुटकी में 16,000 मील, अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना तेजी से चल रहे हैं सभी जितने भी ग्रह है। और सूर्य की एक गति बताई गई कि 16,000 मील प्रति सेकंड, घंटे भी नहीं। जैसे अभी हम कहीं यात्रा जाते हैं, बाय रोड जाते हैं, तो किलोमीटर के हिसाब से हम जानते थे इतना किलोमीटर या इतना मील दूर है, और गाड़ी का जो वेग है ज़्यादा से ज़्यादा 160 किलोमीटर पर घंटा, एक घंटे में 160 किलोमीटर हो जाए, अगर वो 160 किलोमीटर तक चलता है तो, उससे ज़्यादा नहीं चलता। तो इसीलिए ये जो ग्रह है इतने वेग से चल रहे, गति से यात्रा करते, और ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि यह चक्षुर एवं सविता सकाला ग्रहाणम में सूर्य को भगवान गोविंद का नेत्र माना जाता है, भगवान का नेत्र, और सूर्य भगवान का नेत्र है। तो अगर वे इतना तेजी से चलते हैं तो सब कुछ देख सकते हैं। उनकी भी एक कक्षा होती है
जिसके भीतर ये चक्कर लगाता रहता है। तो उनकी कक्षा में रहते हैं और कक्षा में चलते रहते हैं। तो इस प्रकार अन्य समस्त ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाएं हैं और वे अपनी कक्षा में चलते। जैसे कि हवाई जहाज का भी कक्षा होता है जिसमें वो चलता है, उसको कहते हैं कॉरिडोर। वो उसी कॉरिडोर में चलना पड़ता है, वो यहाँ वहाँ नहीं जा सकता, नहीं तो कोई दूसरा विमान, क्योंकि अनेक जो विमान, बहुत सारे विमान हैं जो इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं। इतने सारे फ्लाइट है, इतने सारे विमान है, एक के बाद बड़ा एयरपोर्ट है, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट है या लंदन एयरपोर्ट है, हाँ, या किसी भी बड़े बड़े देश के जो एयरपोर्ट है, इतने सारे लगातार चलते, पर इतने साथ चल रहे तो वे टकरा सकते हैं। तो इसीलिए उनको एक कक्षा दी जाती है, एक मार्क दिया जाता है कि इस लेवल पे उड़ना है या इस गति से चलना है, गति भी बताई गई कि ये स्पीड मेंटेन करना है, ये सब है। इसको कॉरिडोर, वो अपने कॉरिडोर से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर वे निकलते हैं तो तुरंत जो है नीचे से जो कंट्रोल रूम से उनको जो है जो तुरंत उनको बताया जाता है कि आप अपने कक्षा में। हर एक देश के लिए भी कॉरिडोर है, वो उससे बाहर नहीं जाए। अगर वो उसके बाहर जाएगा तो उनको तुरंत जो है वार्निंग दिया जाता है, नहीं तो उनको नीचे उड़ाया जाता है, इस प्रकार से। तो ये अपने अपने कक्षा में चक्कर लगा रहे, बहुत ही वेग से 16,000 पर सेकंड, मतलब जैसे कि ऐसे एक उंगली की चुटकी भी समय लेगी ज्यादा बनना, जैसे 1 सेकंड में कितना तेज, 16,000 मील 1 सेकंड में करेक्ट कर सकते। तो किंतु ये सब मिलकर ध्रुव तारा या ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। तो उनका ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं, जहाँ पर तीनों लोकों के शीर्ष पर ध्रुव महाराज स्थित है। तो उनके शिखर, समिट पॉइंट ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, द समिट, सबसे ऊंचा लोक वो ध्रुव लोक। और ये ध्रुव लोक बाकी के जितने भी जो है, ये बहुत अच्छी तरह कुछ भक्तों ने बनाया है। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन तो वी कैन सी। तो यहाँ पे बताया गया, जैसे कि ये बेल होती है, दिखाई दे रहा है सबको? यस माता जी, दिखाई दे रहा है। तो जिस प्रकार से ये बेल देखा होगा अक्सर गांव में, गौशालाओं में, वहाँ पे ऐसा बेल चलती रहती है, घूमती रहती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि उनको जैसे कि धान्य वगैरह, तेल वगैरह, ये सब निकालने के लिए वे जो है घूमते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बैल जो है बहुत उस तरफ है, नज़दीक है, और दूसरा थोड़ा इस तरफ है, और वो जो है वो अपनी कक्षा में चल रहे हैं। वहाँ पे अगर आप यहाँ देखेंगे, उनका है लाइन भी बना हुआ है, चलते चले उन्होंने खुद अपने रास्ता बनाया है, दिख सकता है इसमें। तो इस प्रकार से करोड़ों hundreds and thousands of stars revolve around the pole star, the planet of महाराज ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के जो ये लोक है, ध्रुव लोक में के
और वे कैसे दिखते हैं यहाँ पे वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर। देखो ऐसा है, ये देखो यहाँ पे ध्रुव लोक है और सब जितने भी तारे सब नक्षत्र जैसे कि बांधे हुए एक रस्सी से बांध लिए गए हैं ध्रुव तारा के साथ, और वे अपनी अपनी कक्षा में अपनी अनेक कक्षा में ऐसे घूम रहे हैं। तो और सूर्य के यहाँ पे बताया गया है कि ध्रुव लोक इज 3,800,000 योजना अबव द सन, और वे इतने ऊपर है, सूर्य के भी ऊपर, इतने ऊंचे हैं। ये भगवान का धाम ही है, क्योंकि भगवान ने अपना धाम, खुद का धाम ध्रुव महाराज को दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त का वास्तविक स्थान कितना ऊंचा है, कि ध्रुव महाराज को इतना ऊंचा स्थान मिला उनकी भक्ति से। तो भगवान का स्थान कितना ऊंचा है, भगवान। और देखो ये जो है, ये भगवान का धाम है, इसको कहते हैं सुषुम्ना। ये इट्स लाइक अ डॉल्फिन। ये वैकुंठ ये भी है, और ये काल के चक्र, काल के अनुसार ये सब घूम रहे हैं। और ध्रुव लोक और सुषुम्ना एक ही है, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसी अध्याय में। और वो इतना चमकता है, यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की इच्छा से द पोल स्टार विच इज द प्लैनेट ऑफ ध्रुव महाराज कॉन्स्टेंटली शाइन्स एज द सेंट्रल पिवट ऑफ ऑल स्टार्स एंड प्लैनेट। तो ये हमेशा के लिए है। ध्रुव तारा जिस प्रकार वैकुंठ हमेशा के लिए, इसी प्रकार ध्रुव का जो ये ग्रह है हमेशा के लिए। सुनाई दे रहा है हरि बोल सबको? Yes, Mataji, we can hear you. There is any listening please? तो ये जो काल के अनुसार, तो ये काल, द शक्तिशाली काल जो है, इन सब जो नक्षत्र को जो है वे काल के अनुसार घूम रहे। तो ये काल का के प्रभाव से घूम रहे, और ये काल जो है भगवान का एक दूसरा पहलू है। टाइम फैक्टर इज अनदर फीचर ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बहुत डिटेल से ये जो सिस्टम है, पूरा जो प्लैनेटरी सिस्टम है, ये पूरा जो ग्रहों का जो सब पूरे नक्षत्रों का कैसे कैसे कहाँ पे उनका स्थान है, कैसे घूम रहे, ये सब पता है। तो उसके नीचे ये सप्तऋषि मंडल है। हाँ, ये बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन किया गया है। वो 7 स्टार फॉर्मेशन वो देख भी सकते हैं कभी कभी। अभी ये तो यहाँ पे सिटीज में हम नहीं देख सकते हैं। और ये सप्तऋषियों का निवास स्थान है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, इस प्रकार से ये सब जो है वहाँ पे and the 7 stars are seen every night.
they each make a complete. माता जी can't it be zoom? हाँ थोड़ा सा zoom नहीं कर सकते आप पिक्चर को थोड़ा सा zoom नहीं कर सकते? फोन पे बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, नहीं थोड़ा सा zoom if you could do it. zoom it. Let me see. Yeah, I can do it on the screen itself, Zoom, and we personally can see it. Just expand it, yeah, with your finger, I think. You can Yeah, I did it, no? I can see now. if you can pinch it, and I don't know now whether this is only moving only. माता जी यहाँ पे वो 4 सप्तऋषि दिख रहे हैं हाँ तो स्वास्तिक के उसमें शेप में। हाँ यहाँ पे क्या 4 लोग हैं या 1 ही लोग हैं? यहाँ पे ये डॉल्फिन है, देखो ये वो डॉल्फिन सुषुम्ना। Okay, 1 minute. Let me just. Okay, now you can see. So, the 7 stars are seen every night. Opportunity अभी कभी दिखता है ना, सप्तऋषि 7 जो यहाँ पे वो 4 है, वो मैं पूछ रही हूँ। सप्तऋषि यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, मतलब Mata ji, I think it's a big dipper where you have all the 7 Saptarishi. Is that the one? The one here? No. Yes, Mata ji. Big dipper is shown as a small one where if you count there are 7 here. 7. So even on the other one. This is actually this Big Dipper is revolving. Yeah. Little Dipper. The other one shows 7. Yeah, this is the North Star. The Polaris or Pole Star is here. Okay. Yeah, and the Big Dipper, if you count, there are 7 of them. Yeah, 4, 5, 6, 7. Yes. Yeah. तो ये है, ऐसा है, correct. So now this, you can see in the night sometimes if it is a clear day, clear night, and you can see, or if there is like you go to an open space where there is no lights of, once we had gone to, and it was so suddenly all the lights went off. Somewhere we were traveling and could see the sky so clear, So the pole star of the universe and the circle thereof is called the Sushumna circle. So here, the Sushumna, this is the dolphin. Okay. Mataji, for the sailors, no? The sailors, all the sailors follow the Great Dipper. Yes, the Polaris. Yes. Or the North Star. North Star, Pole Star, Dhruv Star. So the pole star of the universe and the circle thereof is called Sushumna circle. And therein the local residential planets of the Supreme Personality of Godhead, Kshirodakshayi Vishnu, is situated. So this Sushumna is where Kshirodakshayi Vishnu is situated, and along with that is also the pole star where Dhruv Maharaj had. Before reaching there, the mystic passes over the Milky Way to reach Brahma Loka, and while going there, he first reaches Vaishwanara Loka, where the demigods control fire. So ब्रह्म लोका को पहुंचने के लिए ये जो मिल्की वे कहते हैं जो अंग्रेजी में, वो जो जिसकी बात ज़्यादातर जो अंग्रेजी विज्ञान में बताते हैं, तो ये जो है उसके ऊपर ब्रह्मलोक के बाद में वैष्णवरा, जहाँ पे वैष्णवरा लोक में योगी जो है वहाँ जाके वे उनका शुद्धिकरण होता है, उनका सब पाप कर्म जो भी इस भौतिक जगत में है वो पूर्ण नष्ट हो जाता है.
तो ये मिल्की वे इन द स्काई इज इंडिकेटेड हियरइन टू एज अ वे लीडिंग टू ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक को पहुंचने के लिए हमें ये मिल्की वे से जाना होगा। सो द हाईएस्ट प्लैनेट, जो ब्रह्मलोक हाईएस्ट प्लैनेट है ना इस भौतिक जगत में, ब्रह्मलोक या सत्यलोक। According to astrological calculation, along with the pole star, there is another star, Sushumara, where Lord Vishnu is in charge of the maintenance of the material world. Sushumara or Dhruvaloka can never be reached by anyone but the Vaishnava, as will be described. तो यहाँ पे ये भी हम पढ़ चुके हैं इसी स्कंद में 27वें श्लोक में और इसी अध्याय में कि वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता है, और वो हमेशा के लिए है और सिर्फ भक्त ही वहां पे जा सकता। हाँ, तो इसीलिए वहां से ही जो विमान है ध्रुवलोक से, विष्णु के जो पार्षद है वे जो है ध्रुव महाराज को सुषुम्ना कैरी, ध्रुव महाराज तो सुषुम्ना वहां पे ले गए। ठीक है, वहां पे ले गए बहुत स्पीड में। हाँ, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके इसी अध्याय इसी श्लोक में कि कितना स्पीड से चल रहा है आज का इस श्लोक में। और कि ब्रह्मलोक यहाँ पे आगे बताया गया कि ये से जैसे हमने ऑलरेडी बोला है कि ये जो है कुंडी है लट्ठे के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये जो ध्रुव तारा जो है उसके पूरे भ्रमण हो रहा है। सभी जितने भी नक्षत्र है, जितने भी है, सब जो है भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पे वर्णन आगे भी किया जाएगा कि किस प्रकार से, देखो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है किस प्रकार से गंगा मैया ध्रुवलोक से और नीचे आती है। तो जब वामन देव ने जब वो क्या कहते हैं कारण जो है समुद्र में छेद किया अपने अंगूठी से, तो वो पानी वहां से निकल के ध्रुवलोक और फिर सप्तलोक और फिर चंद्र लोक में से बहुत सारे विमानों में, यहाँ पे बता, then it was carried to the moon by innumerable celestial airplanes and then falls on top of Mount Meru, which is known as सुमेरु पर्वत। तो ये जल बहुत सारे विमानों में लेकर सुमेरु पर्वत के ऊपर जो है गिराया गया। एंड फिर जो है हिमालय, और फिर हिमालय से हरिद्वार, और हरिद्वार से पूरे जो है हमारे देश में ये गंगा जी जो बह रही है। तो हाउ गंगा जी वाटर रीचेस द वेरियस प्लैनेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड हियर। तो सेलेस्टियल एयरप्लेन्स कैरी करते हैं, और इस प्रकार से जो है ये गंगा जी भी ध्रुवलोक से आ रहे हैं। अभी यहाँ पे ये जो है रोटेशन हो रहा है, और ये 4 जो क्या कहते हैं सीजन्स है, 4 ऋतु है, समर, स्प्रिंग, विंटर, फॉल। इस प्रकार से ये जो सब घूम रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ये सप्त ऋषि ध्रुव तारा के जो है से घूमते हैं। तो और यहाँ पे सब जो कितनी दूरी में है और कैसे कैसे ये पूरा जो है
5वें स्कंद में हम पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है। और यही जो मायापुर में जो मंदिर बन रहा है, जो मायापुर का जो शैंडलियर है, तो द एंटायर रोटेटिंग सिस्टम ऑफ द प्लैनेट एज एन एनिमल डॉल्फिन नॉन एज सुषुम्ना। तो वो डॉल्फिन हमने देखा कैसा वो शेप में है। तो ये भगवान विष्णु का ही जो है शरीर है, और सभी जो नक्षत्र और सभी जो है इस प्रकार से ध्रुव लोक और सुषुम्ना को जो है वे भ्रमण करते। यहाँ पे दिख रहे हैं डॉल्फिन, द सुषुम्ना प्लैनेटरी सिस्टम। हाँ, बहुत अच्छा। ये जो यही तो शैंडलियर होगा। द सन, जुपिटर, इस प्रकार से सैटर्न, ये टीओवीपी मॉडल है। ध्रुव लोक के बीच में रखते हुए कैसे भ्रमण सुषुम्ना डॉल्फिन सब है। ठीक है, तो बहुत सारा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान ध्रुव महाराज प्रसन्न होके विमान में ध्रुव महाराज जाते हैं भगवत धाम, विमान में बैठ के भगवत धाम जाते हैं। हरे कृष्णा। कहने का अर्थ ये है कि ये सब बहुत साइंटिफिक है और वैदिक शास्त्र के अनुसार सब चीज़ों का वर्णन किया जा रहा है। और हम एक चीज़ जो हमारे मन में आ सकती है या हमें ध्यान देना होगा कि कितना दूर है और कितना ऊंचा है भगवान का ये धाम। और जितने भी बाकी के ग्रह हैं वे वैसे भी काल के चक्कर से घूम रहे हैं, पर भगवान का धाम जो है ये हमेशा के लिए है, कभी नष्ट नहीं होता। और यही बात जो है भगवान ने ध्रुव महाराज को कहा जब उन्होंने उनको ये ध्रुव लोक जो उनका खुद का जो धाम है उन्होंने ध्रुव महाराज को दिया। और तो भक्ति बहुत सरल भी है, महत्वपूर्ण भी है। हम भक्ति कर सकते हैं तो जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने जो है भगवत धाम प्राप्त किया, हम भी अगर हम दृढ़ता से भक्ति करें तो हम भी जो है भगवत धाम वापस जा सकते इसी जीवन में। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mata.